वो दुखी होकर उसे बताता है कि 1 साल में उसकी मौत हो जाएगी और इस बार वो उसके पास इसलिए आया है ताकि वो दोनों को साथ आने से रोक सके। उसके कुछ भी कहने पर लड़की यकीन नहीं कर रही थी, इसलिए दोनों में फिर से बहस होने लगी। बताओ, तुम टाइम ट्रैवल करके वापस कैसे आए? ये सुनकर वो एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। उसे बस इतना पता था कि पत्नी के जाने के बाद वो हर दिन शराब पीकर खुद को सुन कर लेता था। वो एक रात भी ठीक से नहीं सोया था और उस दिन जब उसका नशा उतरा तो उसने अचानक देखा टेबल पर एक आईफोन रखा था। फोन उठाकर जब उसे खोला तो देखा कि उस पर पुराने साल की तारीख थी। जब उसने ये तारीख देखी तो उसे सबसे पहले अपनी पत्नी का ख्याल आया। कल उनकी पहली मुलाकात की सालगिरह थी। अगर कल वो लड़की लाइव स्ट्रीम नहीं करती तो वे कभी नहीं मिलते। अब उसे बस उस लड़की की लाइव स्ट्रीम रोकनी थी। लड़की को लगा वो बकवास कर रहा है। वो उससे बहस करने ही वाली थी कि फोन बज उठा। पता चला फोन की लोकेशन ऑन थी, जिससे वो सिरफिरा फैन उन्हें ढूंढते हुए आ गया। लड़के ने जैसे ही लोकेशन बंद की, फैन ने वॉइस मैसेज भेज दिया। लड़के को गुस्सा आया और उसने लड़की से सवाल करने का सोचा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। घबराकर उसने फिर लड़की के मुंह में मोजा ठूंस दिया। उसकी हालत देखकर लड़के ने उसे ढीला कर दिया। जब लड़की छटपटाना बंद हुई तो वह चुपचाप दरवाजे की तरफ गया। उसे लगा वो फैन चला जाएगा, पर वो दरवाजे पर खड़ा होकर गालियां दे रहा था। लड़के ने मुड़कर दरवाजा खोला और उस फैन को जोर से डांटने लगा। एक दिन मेरी पत्नी भी लाइव स्ट्रीम करेगी, तुम्हारी पत्नी भी करेगी, समझे? तुमने लाइव स्ट्रीमिंग पर बहुत पैसे खर्चे, पर वो लड़की भी तो तुमसे सच्चे दिल से बात करती थी, है ना? कुछ तो तुम्हारे लिए गाती नाचती भी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे साथ सोने को मजबूर है। एक चीज होती है आपसी रजामंदी, समझते हो? लड़की ने लड़के को देखा और अजीब तरह से भावुक हो गई। अब वो विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि उस पर यकीन करने लगी थी। उसके हाथ से नूडल्स खाते हुए वो जैसे सब कुछ भूल चुकी। फोन फिर बजा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का मैसेज था। लड़के ने मैसेज सुना और उससे उसकी दोस्त के बारे में बात करने लगा। तुम एमी को भी जानते हो? वो हमारी शादी में ब्राइडसमेड थी। शुरू में उसे हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। उसे यकीन नहीं था कि तुम कभी शादी करोगी। पर हमारी शादी पर सबसे ज्यादा वही रोई। अपनी शादी के बारे में सुन। उसने उत्सुकता से पूछा, हमारी शादी कहाँ हुई? दिल्ली में। कितने लोग आए थे? 100 से ज्यादा। सब कुछ कैसा था? वो उम्मीद से भर गई और शादी के वादों के बारे में पूछा। उसे इतनी गंभीरता से कहते सुन वो बस एकटक देखती रह गई। उस पल उसे लगा जैसे वो ही दुल्हन है। रो रही हो? मैं नहीं रो रही। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। लड़के ने बिना सोचे उसका मुंह बंद कर दिया। इस बार वो छटपटाई नहीं, बस आंखें घुमा ली। पता चला कि ये उसकी दोस्त थी। जब बात नहीं हो पाई तो वो सीधे घर आ गई। लड़के ने घर पर किसी के न होने का नाटक किया, लेकिन दोस्त ने फोन करना शुरू किया। घंटी बजते ही लड़के ने घबराकर फोन। जब तक दोस्त के जाने की आवाज नहीं आई तब जाकर उसने राहत की सांस ली। असल में अब तक लड़की पूरी तरह से लड़के पर यकीन करने लगी थी। बस उसके मन में एक, अगर तुम भविष्य से मुझे बचाने आए हो तो मेरा एक सवाल है। मेरे एक्सीडेंट वाले दिन तुमने मुझे घर से बाहर निकलने से क्यों नहीं रोका? या फिर मुझे गाड़ी चलाने से क्यों नहीं रोका? इसके बजाय तुम अभी की तरह हमें मिलने से ही क्यों रोक रहे हो? क्योंकि शादी के बाद मेरी नौकरी चली गई, फिर घर में पैसे भी नहीं थे और हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा था। या मैंने शिकायत की थी क्योंकि तुम कभी शिकायत नहीं करते थे। मुझे और भी बुरा लगता था।